Okay, then starting from here, see. Now see carefully. In last classes we working on this file. हमने आपके साथ एक फाइल शेयर किया था DAX की, है ना? फाइल है आपके पास? मैं कर सकता हूँ। ना देखो आप बात ना करो प्लीज। कहाँ भेजा था मैंने आपको वाली फाइल जो दिया था? चलो व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेते हैं। Now see, we are starting that's a new formula. Which one is the summarization? We are getting summarization of the data. Like how to form group by on by the of DAX. You can say group by form करेंगे using DAX. तो जब आपको यहाँ पर summarization बताया था आपको on power generation जैसे जिससे आप group by भी यहाँ पे कर रहे हैं summarization आपको याद होगा category by year by different यहाँ पर अपने कर रहे हैं ये सोनो आपको याद होगा. Now thing is that कि how to perform group by using summarization. Summarization के यहाँ पर by कैसे This is really important tool. तो इसे करने के लिए आपको देखो again go on अपने pivot table पे आ जाए. Go on pivot table. This is pivot sorry power pivot table. एक टेबल अपने टेबल व्यू पे ओपन कर लें. टेबल व्यू पे आने के बाद go on any table, go on any sheet. किसी भी sheet पे जाएं, किसी भी sheet पे जाएं आप. Now अभी अभी भी फ्रीज है आपकी अनफ्रीज हुई है अभी ठीक है. पावर भी आपको दिख रहा है पावर भी का इंटरफेस. ओके मैं एक बार शेयर करता हूँ. अब हो रहा है अब दिख रहा है. Done. See carefully. We have a data order details. Now suppose that we need to calculate different things. अब उसके पहले एक और फार्मूला कैलकुलेट करके देखते हैं. See suppose there is a two common formula that is used for logical condition. First one is the if, second one is the switch. क्या मैंने आपको switch का यूज बताया था? Switch help us to replace the value. Switch help us to replace the value. But there is a minor difference between if and switch. Is what if work with certain condition, if always work with logical condition. जैसे आपने देखा था if के अंदर लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले पास करना पड़ता. इन स्विच वी नीड टू पास योर एक्सप्रेशन. स्विच में आप क्या पास करते हैं? एक्सप्रेशन. देन नाउ थिंग इज दैट कंडीशन की जो रिजल्ट आएगी ऑलवेज आइदर कम्स ट्रू या फॉल्स. जो कंडीशन हो गया तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगी. यस और नो. एक्सप्रेशन की वैल्यू व्हाटएवर हो सकती है. जैसे 2 + 4 6 3 + 9 12. एक्सप्रेशन की वैल्यू तो व्हाटएवर हो सकती है. जैसे सपोज x + y कैलकुलेट कर रहा हूं तो x की वैल्यू व्हाटएवर होगी. उसके भी यहाँ पे y की वैल्यू यदि चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट चेंज होगा हमेशा. तो नाउ स्विच वर्क ऑन एक्सप्रेशन लॉजिक इफ वर्क ऑन लॉजिकल कंडीशन. समझ में आया आपको? क्लियर हो रहा है सभी को? So this is the things about
दिस इज द थिंग्स अबाउट स्विच। जैसे सपोज करो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास सी, वी हैव अ सिप वायर डिटेल्स, हमारे पास देख रहे हो सिप वायर। नाउ सिप वायर में आपके पास थ्री डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, सी केयरफुली, वी हैव अ थ्री कैटेगरी, वन टू। अब इसमें क्या करना हो कि वन, जैसे सिप वायर को यदि मैं कैलकुलेट करूं, तो सिप वायर में जहां पे भी वन वैल्यू हो, जैसे जहां पे वैल्यू टू आ रहा हो, उसे क्या कहेंगे, दैट वन इज द वाटर शिपमेंट, वन टू इज द एयर शिपमेंट और थ्री इज द लैंड शिपमेंट। मतलब टोटल डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन मींस जब भी सपोज एक एक्सप्रेशन राइट करूं, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि वन आ रही हो, देन वी कैन से कि एयर शिपमेंट। यदि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू टू आ रही हो, देन वी कैन से दैट वन इज द वाटर शिपमेंट और थर्ड वन इज द लैंड शिपमेंट। पूरी को ये करना है। देन इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या यूज करना बेटर रहेगा, स्विच। ये चीज इफ से भी पॉसिबल है या नहीं बताओ। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू, तो देन कंडीशन ट्रू होने पे ये वैल्यू कर सकते हैं ना, बट अगेन फिर if लगाना पड़ेगा। नहीं सिंगल इक्वल टू, पाइथन वाले लगा, कंपैरिजन करने के लिए हमेशा टूल में क्या लगाते हैं, इक्वल टू। जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपेयर करना हो तो क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल। ये डिफरेंस होता है एक्चुअली। पावर भी एक टूल है जो इसमें कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, है ना। तो थिंग इज दैट कि अब ये चीजें इससे पॉसिबल है, बट स्विच इसी चीजों को थोड़ा ब्रीफ मतलब कन्वीनियंट वे में प्रोवाइड करता है कि आपको मल्टीपल टाइप इफ नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। जैसे कि देखो कैसे, अब हमें फिर से नीड है अगर कॉलम कैलकुलेट करनी कि सो राइट हियर एंड क्लिक ऑन न्यू कॉलम हमने क्लिक की कैलकुलेट करने। यहाँ पे हम राइट करेंगे वट एवर थिंग्स, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम का नेम दिया, कॉलम का नेम हमने दिया सपोज करो शिपमेंट और शिपमेंट डिटेल्स, ठीक है, इक्वल टू स्विच। देखिए फार्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, स्विच। स्विच में देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। इफ में क्या आता था आप याद करो, इफ में जैसे मैं यहाँ पे इफ यूज किया होता तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या होता। क्लियर हो रहा है आपको इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो अभी हम यदि ये इफ के थ्रू भी होता, मैं दोनों के थ्रू करके दिखाता हूँ, मैं स्विच के थ्रू कर रहा हूँ। स्विच में मैं फार्मूला डाल रहा हूँ, इफ सिप वाया, जो हमारा सिप वाया है, सिप वाया जो है, देखो यदि ये जो एक क्या है, जस्ट इसको यदि मैं एक्सप्रेशन कैलकुलेट एज एक्सप्रेशन ट्रीट करूं, तो इसकी वैल्यू या तो वन हो सकती है, या तो टू हो सकती है, या तो थ्री हो सकती है, यही तीन में से हो सकती है ना। सिप वाया की वैल्यू कितनी हो सकती है, तीन में से कोई एक। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यदि इस दिस वैल्यू इज, इफ दिस वैल्यू इज, देखो यहाँ पे ध्यान से, इफ दिस वैल्यू इज वन। अब देख रहे हो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है, इफ दिस वैल्यू इज वन, देन देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि वन हो तो रिजल्ट क्या आना है, रिजल्ट वन क्या रखा है, एयर शिपमेंट। नहीं, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन हो तो हमें क्या बताना था, एयर शिपमेंट। क्या ये चीजें हमें इफ से नहीं कर पाते, आराम से कर पाते, बट हमें मल्टीपल टाइम लिखना पड़ता, ज्यादा आसान है। यदि इसकी वैल्यू टू आए तो हमें क्या करना था बताइए, लैंड वाटर शिपमेंट, है ना, वाटर शिपमेंट। और यदि इसकी वैल्यू थ्री आ रही हो, देन वी कैन से व्हाट, लैंड शिपमेंट। नहीं, क्या चीज समझ में आया आपको। देखो पूरी डेटा चेंज हो गई है, वाटर शिपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेटा क्लियरली शो हो रही है, ये और नो। कल भी बनाया था मैंने, आज भी ये चीज बनाया हूँ। तो स्विच का यूज समझ में आया आपको, स्विच का यूज मेनली समझ में आया। अब जैसे स्विच का यूज से तो आपने पूरे डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया करा ना, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि सिप वाया, जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे शिपमेंट डिटेल जो आपने कैलकुलेट किया है, इस शिपमेंट डिटेल में टोटल कितने कैटेगरी है, तीन ही है ना, वाटर एयर और लैंड शिपमेंट। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इन पे फ्रेट्स मतलब कन्वीनियंट चार्ज कितने खर्च होते हैं, मतलब एयर शिपमेंट जब मैं करता हूँ तो हमारे कन्वीनियंट चार्ज कितने होते हैं। आप देखो हमारे पास एक कॉलम है फ्रेट्स नेम का, तो ये कॉलम फ्रेट दिख रहा है आपको। तो मैं पूरे डेटा में से ये चेक करना चाहता हूँ कि हर एक कैटेगरी पे मतलब जितने भी सिप वाया का डिफरेंट डिफरेंट जो और वेट है, उसमें किस में सबसे ज्यादा पेमेंट लगती है। मतलब मैं चेक करना है कि सिप वाया एयर शिपमेंट में ओवरऑल कितनी सेल्स जा रही है, फ्रेट्स जा रही है, वाटर में कितनी जा रही है, लैंड में कितनी जा रही है। मतलब पूरी डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड करें, तो कैसे करेंगे, कैन यू गेस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करने की नीड है बताओ केशव, सबसे पहले किस क्या करने की नीड है, सिप वाया डिटेल्स में से जितने यूनिक डेटा है वो एक पहले एक्सेस करनी पड़ेगी। इसमें से तीन यूनिक है, तीन यूनिक बना, उसके भी यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे आप मेरे कहने का सेंस है, देखो आप मेरा कहने का ये सेंस है कि यदि सपोज करो ये वाटर शिपमेंट एक बना, तो इस वाटर शिपमेंट के अंदर जितने भी डिटेल्स होंगे ना कुछ तो बनेंगे उसके रिकॉर्ड।
नहीं, उसी तरह से एयर शिपमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स बने होंगे, इसी तरह से लैंड शिपमेंट के बने होंगे। तो ये जो भी शिपमेंट हो रहा है उसके भी यहाँ पे हमें क्या करना था, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो फ्रेट्स है, उनको क्या करना है, एग्रीगेशन। इसका एग्रीगेशन नहीं लगा सकते? नहीं, एग्री होता है बट इस तरह से उससे ट्रीट नहीं कर सकते। तो एग्रीगेशन में हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे आप बताएं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्या समझ में आया, नहीं आया? दोबारा बताएं। और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, और किसी को समझ में ना आया तो प्लीज बताना। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड सब दिख रहा है नीचे। हाँ, 5 साल हो गया। देखिए आप, देखिए अब यहाँ पे थिंग इज दैट कि हमने जैसे इसको यदि यूनिक कैटेगराइज करोगे पूरी डेटा को, यहाँ देखो सबसे पहले जैसे इस पूरे डेटा को यदि यूनिकली कैटेगराइज करोगे, इसमें से कितनी यूनिक कैटेगरी बनेगी, 3 बनेगी, हमने बताया ना अभी आपको। एयर एक ग्रुप बनेगा जिसका नेम होगा एयर, एक तो एयर, दूसरा वाटर, और तीसरा लैंड, 3 बनेंगे। अब मुझे मेरी बात को समझो, एयर शिपमेंट के, जैसे एयर शिपमेंट, तो एयर शिपमेंट से जितने भी शिपमेंट हुए होंगे वो एक डेटा बनेगी, एक ग्रुप के अंदर बनेगी ना, ये सब ये सारे डेटा किसके हैं, जो एयर शिपमेंट वाले हैं। तो एयर शिपमेंट वाले में सारी चीजें होंगी ना, ऑर्डर आईडी होगा, शिप नेम होगा, शिप रीजन होगा, शिप वाया होगा, सारा कॉलम होगा। जो एयर शिपमेंट्स हुए, सेम चीज वाटर शिपमेंट वाले के लिए भी सेम डेटा बन रही होगी, और लैंड शिपमेंट वाले के लिए बन रही होगी, बन रही है ना। तो एयर शिपमेंट का ओवरऑल जो फ्रेट्स कॉलम की जो वैल्यू है, क्या यदि मुझे इसकी समेशन करना हो तो आसानी से कर सकते हैं एग्रीगेशन। सेम वाटर शिपमेंट के अंदर जो भी, जैसे वाटर शिपमेंट में जो भी है ऑर्डर फ्रेट उनको ऐड कर लूं, और लैंड शिपमेंट में उनके फ्रेट्स को ऐड कर लूं, तो यहाँ पे एयर शिपमेंट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे 2 मिलियन हुआ हुआ तो 2 मिलियन, वाटर शिपमेंट 1 मिलियन, और लैंड शिपमेंट 0.5 मिलियन, ऐसा हो सकता है ना, ये सोनो पूरे पे एग्रीगेट लगा सकते हैं। यदि मुझे उनकी यदि एवरेज करना होगा तो भी कर लेते आराम से, कर सकते थे। मैक्सिमम चाहिए था तो भी कर सकते थे, मिनिमम कर सकते तब भी हो सकता था ना आराम से। यही चीजें करना है बाई दी है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले तो इस पूरे कॉलम में से यूनिक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए है, मतलब ग्रुप बाई करने के लिए। ग्रुप बाई में क्या होता है, पूरे कॉलम में से जितनी यूनिक कैटेगरी है उसके ग्रुपिंग बन जाते हैं, यस और नो। तो जैसे इस पूरे डेटा में 3 यूनिक कैटेगरी है, तो ग्रुप कितना बनेगा, 3। बहुत सारे हो सकते हैं, तो डेटा पे डिपेंड कर सकते हैं कितना भी हो सकता है। नहीं, जैसे जेंडर, जेंडर में कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है। अब हमें नीड पड़ेगी, अब देखो जो अलग अलग कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा ना, ये सब नो, जिसमें यूनिक कैटेगरी और उसके भी यहाँ पे सेल। तो पूरी की पूरी क्या हुई, एक टेबल, रो विथ कॉलम नहीं। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, न्यू टेबल। देखो न्यू टेबल, टेबल का नेम आप वाट रख सकते हो, हमने टेबल का नाम रखा सेल्स बाई, सॉरी, फ्रेट्स बाई, फ्रेट्स बाई वाट, शिप वाया, नहीं। और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, देखो समराइजेशन यूज करना पड़ता है, समराइज। समराइज में सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या बताएं, सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, टेबल। जिस टेबल पे आपको समराइजेशन करनी है, तो कौन से टेबल पे समराइजेशन करनी थी बताओ आप, ऑर्डर्स। सो पास हियर ऑर्डर्स ऑल ऑफ द फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट वन इज द व्हाट, यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, ग्रुप बाय कॉलम नेम 1। जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है, तो हमें किस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी थी, सिप वायर, सिप वायर डिटेल्स पे करनी थी ना। तो आप यहाँ पे पास करोगे क्या, सिप वायर, शिप वाया डिटेल्स। देखो यहाँ पे आ रहा होगा शिपमेंट डिटेल्स आ रहा है ना, ये सब नो। तो ये हमने बना लिया। यदि मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे करना होता है ना, आप दूसरे कॉलम को लिख दो, जैसे शिप वाया और अनदर कॉलम पे, फिलहाल एक में ही करना है तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, शिप वाया के भी यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है, जैसे शिपमेंट डिटेल तो कॉलम का नेम हुआ, इसके बाद किस पे एग्रीगेशन करना है बताओ, ये फ्रेट्स का, नहीं। तो हम यहाँ पे पास करेंगे फ्रेट्स, फ्रेट्स। और फ्रेट्स पे क्या करना था हमें बताइए, क्या करना था, ग्रुप बाय कॉलम नेम 3। नहीं, पहले इस ग्रुप बाय का कॉलम का नेम बताइए। जैसे शिपमेंट डिटेल्स तो बन गया, 3 एयर लैंड और शिपमेंट, उसके भी यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो कॉलम बनाना है उसका नाम क्या है, टोटल फ्रेट्स। टोटल फ्रेट्स, और ये टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट किस भी आप होंगे, जबकि एक्सप्रेशन मांग रहे हैं। नेक्स्ट वन, वी नीड टू पास हियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा बताओ, हमें समेशन करना था ना, तो सम ऑफ विच वन, फ्रेट्स, और यहाँ पे क्लोज करो। देखो एक और ब्रैकेट क्लोज करनी चाहिए थी वैसे। देखो आप बता रहे हैं ना, वाटर शिपमेंट इतना, एयर शिपमेंट इतना, और लैंड शिपमेंट इतना, मतलब हाई सबसे हुआ है वाटर शिपमेंट में सबसे। हम्म, हम्म।
नहीं, वो ऑर्डर में था ना पहले से ही। हम्म। फ्रेड्स तो कॉलम का नेम है। फिर से देखो, फिर से देखो। फिर से देखो आप सभी लोग। जैसे ऑर्डर टेबल है हमारे पास, ये ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर आप देखो ध्यान से यदि केयरफुली, तो हमारे पास ऑर्डर टेबल के अंदर शिपमेंट डिटेल जो आपने भी कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको, आपने क्या कैलकुलेट कर रखा है, शिपमेंट डिटेल आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो शिपमेंट डिटेल्स में क्या है कि आपकी यूनिक कैटेगरी है तीन, कौन कौन से, एयर, वाटर और लैंड शिपमेंट। इसके भी यहाँ पे मुझे समराइजेशन करनी है कि हर एक शिपमेंट डिटेल्स में कितनी टोटल ओवरऑल पेमेंट लग रही है, मतलब एयर शिपमेंट में कितना पैसे लगे, वाटर शिपमेंट में कितने लगा और लैंड शिपमेंट में कितने, मतलब वो पूरे ओवरऑल डेटा पे क्या करना है, शिपमेंट डिटेल चेक करना है। कैसे चेक करोगे? वह तो इसमें से यूनिक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, यूनिक कितनी कैटेगरी बन रही, फिर उसके भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हम यूज कर, अभी अभी जो बनाना है, पहला देखो, पहला तो कॉलम ये बनेगा कि शिपमेंट डिटेल कितने हैं, ये सब। दूसरा कॉलम क्या बनेगा, इनके भी यहाँ पे जो कॉलम कैलकुलेट कर, क्या कॉलम कैलकुलेट करना था, टोटल सेल, टोटल फ्रेट्स वैल्यू है ना, या कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे दो कॉलम बनानी है, तो दो कॉलम, मोर देन वन कॉलम क्रिएट करते हो जब आप, क्या एक टेबल बनती है, समझ रहे हैं? तो टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, क्लिक ऑन न्यू टेबल, न्यू टेबल पे हमने क्लिक किया, ये देखो न्यू टेबल ओपन हो गया है यहाँ पे। इस टेबल का नेम कुछ भी रख सकते हो, हमने रखा सपोज करो टोटल फ्रेट्स, टोटल फ्रेट्स बाई शिप वायर, शिप। हाँ, ये एक टेबल का नेम है बिल्कुल, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाना, समराइजेशन, मतलब समराइज फार्मूला क्या क्रिएट करता है, टेबल। यदि आप कॉलम कैलकुलेट करने में समराइजेशन तो हेल्प नहीं करेगा, समराइज, समराइज हेल्प अस टू क्रिएट अ टेबल, बट समराइजेशन में हमेशा एग्रीगेट लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई, चाहे आप सम लगाओ, मैक्स लगाओ, मीन लगाओ, विदाउट एग्रीगेशन यस क्लियर नहीं हो सकता, समझ गए ना आप? आ जाएगा, हाँ, आ जाएगा। इसमें सबसे पहले तो पास करने के लिए क्या, टेबल बताता हूँ, वहां पे आते हैं। सबसे पहले क्या पास करने के लिए, टेबल, टेबल पास कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करने के लिए बताओ, ग्रुप कॉलम नेम, जिसपे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय किस पे करनी थी आपको, किस पे करनी थी यार, शिपमेंट, शिपमेंट डिटेल्स पे ना, तो शिप वाया लिख दो यहाँ पे, ये रहा शिपमेंट डिटेल्स, ये रहा। अब इसके भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कॉलम नेम टू, यदि और भी मल्टीपल कॉलम यहाँ पे करना होगा तो कॉलम नेम टू पास करते। हाँ, बट हमें अभी फिलहाल ये कॉलम बन गया, दूसरा क्या था, टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट करना था, हमने यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया टोटल फ्रेट्स, टोटल फ्रेट्स, टोटल फ्रेट्स के बाद क्या करना था, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में सम ऑफ टोटल फ्रेट्स ना। अब बताइए आपको, अब समझ में आया नहीं आया, अब देखो, देखो, देखो बता रहा है वाटर सीमेंट, अच्छा एवरेज फाइंड आउट करना हो तो, एवरेज, एवरेज क्या, नहीं अब जैसे टोटल फ्रेट्स भी चाहिए, एवरेज, एवरेज भी चाहिए, तो पहले आप अगेन यहाँ पे एवरेज फ्रेट्स, पहले कॉलम का नाम दे दोगे, जैसे टोटल फ्रेट्स कॉलम का नेम हुआ ना, उसी तरह से आप क्या लिखेंगे, एवरेज फ्रेट्स, पहले कॉलम का नेम, एवरेज फ्रेट्स, और इसमें क्या लगाना है आपको, एवरेज, एवरेज किसका करना है, तो फ्रेट्स का, ये रह गया, फ्रेट्स हो गया, देखिए ना, आपको मैक्सिमम फ्रेट्स चाहिए, मैक्सिमम कितना फ्रेट्स लगा था, तो आप यहाँ से मैक्सिमम, मैक्स ऑफ फ्रेट, ये रहा, बस देखो यहाँ पे टोटल फ्रेट्स, एवरेज, मैक्सिमम,
और अच्छा शिपमेंट डिटेल के साथ साथ शिपमेंट आईडी पे भी करना होता, तो क्या करते आप, ये जो आपने पहला कॉलम पास किया था ना, बिहाफ ऑफ विच ग्रुप, तो मैं हमने क्या पास कर रखा, शिपमेंट डिटेल, इसके पहले हमने पास कर देंगे क्या, शिपमेंट आईडी। शिपमेंट शिपमेंट ये आपका क्या था, शिप वाया। देखो शिप वाया यहाँ पे आ रहा है, उसकी भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यस और नो। यही थी ना, टू में हमने वाटर शिपमेंट, वन में एयर शिपमेंट, थ्री में लैंड शिपमेंट, नहीं क्लियर हुआ सबको। पूरी कॉलम में से यूनिक कैटेगरी फाइंड आउट करना, पांडाज पांडाज में पढ़े थे, याद करो। हमारे अंदर ही लाइव समराइज फार्मूला है, जिसका काम क्या है, पूरे में से यूनिक कैटेगराइज करना। वो वही सेम चीज लॉजिक लिख के जो कर रहा था आपने, वही कर रहा है यहाँ। समझ में आया आपको। एक टेबल बन गया, देखो जो कैलकुलेटेड टेबल होता है ना, उसका कुछ सिंबल इस तरह से बनता है, दिख रहा है आपको, इस तरह से उसका सिंबल बनता है। अब यहाँ तक कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। हाँ, अब नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब मुझे ईयर वाइज आप एक चीज करके दिखाओ, ईयर वाइज फ्रेट्स, ईयर वाइज टोटल फ्रेट्स और टोटल चेक करो एक बार, ये चेक करना है कि फ्रेट ज्यादा हो रहा है, सेल ज्यादा हो रहा है। ईयर वाइज टोटल सेल्स टोटल फ्रेट्स करो एक बार, ईयर वाइज टोटल सेल्स टोटल फ्रेट्स, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक सब लोग करें प्लीज एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ। आई वांट टू एक्सेस हियर टोटल फ्रेट्स टोटल, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन। अगेन मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। Again, see carefully. Go on again. Table. We need to calculate table. So again, go on table view. This is the table tools. Click on new table, all of first, and then see. This is again a new table created here. And whatever you want, यहाँ पे table का name लिखा है। हमने यहाँ पे लिखा uh, uh, get info. Suppose यहाँ आप लिख सकते हो info details. आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेट्स एंड सेल्स ड्यू, फ्रेट्स एंड सेल्स, फ्रेट्स एंड सेल्स बाय शिप वाया, नहीं शिप वाया के भी यहाँ पे ईयर वाइज नहीं था ना, ईयर वाइज था, शिप बाय ईयर, शिप बाय ईयर कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन अगेन क्या लगाना पड़ेगा आपको, समराइजेशन, समराइजेशन में टेबल दीजिएगा आप, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में किस भी यहाँ पे करनी थी आपको, कॉलम नेम देना पड़ेगा, ग्रुप बाई कॉलम नेम, किस भी यहाँ पे करनी थी, ईयर पे। दो इसमें भी है, देखो ईयर हो गया, और टोटल प्राइस यहाँ पे नहीं है बट, है ना। ऑर्डर डिटेल्स में, जिसको यहाँ से कैंसिल कर दें, टेबल तो किसी से भी बना सकते हो ना, ऑर्डर डिटेल्स में भी बना सकते, अच्छा टेबल में, बट वो चीज पास करनी पड़ेगी ना हमें। नहीं, टेबल नेम पहले तो हमें पास करना पड़ता है ना, तो टेबल नेम हमने गलत सेलेक्ट कर लिया तो गड़बड़ हो गया ना। सेल्स बाय फ्रेट्स, यहाँ पे सबसे पहले समराइजेशन, यहाँ पे टेबल ऑर्डर डिटेल्स हो जाएगा ना हमारा। नाउ नेक्स्ट वन, ईयर के भी यहाँ पे करनी थी, ईयर। नाउ नेक्स्ट, अब कॉलम नेम दे दो आप, सबसे पहले टोटल सेल्स कॉमा टोटल फ्रेट्स, टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, सम ऑफ, एक्सप्रेशन में क्या देंगे, सम ऑफ टोटल प्राइस, नहीं ये हो गया टोटल सेल्स, और फ्रेट्स कैलकुलेट करने के फिर से टोटल फ्रेट्स, ये कॉलम का नेम पहले देंगे आप, नहीं टोटल फ्रेट्स देन सम ऑफ फ्रेट्स, यही ना। अब यहाँ देखो फ्रेट्स, हाँ ये रहा, बस इंटर मार दो आप, हो गया। अब देखो एक चीज और, कैलकुलेटेड टेबल का सिंबल दिख रहा है आपको, डिफरेंट दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो टेबल, डिफरेंट दिख रहा है ना, ये और नो, जो आप कैलकुलेट क्रिएट कर रहे हो वो टेबल डिफरेंट है, देखो फ्रेट्स बहुत कम लग रहा है, इनकम हमारा ज्यादा हो रहा है, 32,000 समथिंग फ्रेट्स है, इनकम 65,000 समथिंग है, कोई इशू नहीं है, आराम से चेक करते हैं। समझ में आया आप सभी को, यस और नो, डन, क्लियर हुआ हमें सभी को, क्लियर हुआ, यस और नो। अब एक क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं कि मुझे सिर्फ दिसंबर मंथ के, मतलब हर एक ईयर का दिसंबर मंथ का सेल चेक करना हो, तो सिर्फ दिसंबर टेबल भी चाहिए ना आपको,
हमें सिर्फ दिसंबर मतलब ईयर वाइज, जैसे 1997 का दिसंबर में कितना सेल हुआ है, 1998 के दिसंबर में कितना सेल हुआ और 1996 के दिसंबर में, मतलब सिर्फ आपको ईयर के भी यहाँ पे मंथ, एंड ऑफ द मंथ चेक करनी है। ट्राई करो तो एक बार सब लोग ट्राई करो। अब ग्रुप बाई एक कॉलम तो हो गया आपका ईयर, दूसरा ग्रुप बाई नेम कॉलम नेम कौन सा, दिसंबर। सिर्फ दिसंबर ही चाहिए, लेकिन ये भी देखिए वहां पे अगेन if लगाना पड़ेगा ना। करिए तो ट्राई करिए एक बार, करिए। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, ट्राई करो बेटा, आप कुछ क्यों नहीं करती, करो सब लोग, कोड लिखो। करें सर आप भी पीछे ट्राई करिए, अल्लाह का अच्छा लैपटॉप नहीं लाया। करिए सब लोग, स्टैप करो, रिमेनिंग ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन। तो वी आर ऑल आर क्रिएटिंग टेबल, अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल। यहाँ पर डुप्लीकेट बनाने की नीड नहीं है, डैक्स आपका सोर्स को चेंज नहीं करता। डैक्स की सबसे अच्छी चीज यही है। हाँ? क्या क्या फिर से, ईयर से कैसे मंथ निकल जाएगा। हाँ करो, बट मंथ में भी सिर्फ दिसंबर में चाहिए, वही लॉजिक है। करिए लो ट्राई, करो 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 करो। सुरेंद्र जी कर रहे हैं क्या, सुरेंद्र जी आप समझ पा रहे हैं क्लास में, आज अच्छा लग रहा है ना, हाउ यू फील। ओके आई अंडरस्टैंड। क्या, इतना बड़ा हाथ खड़ा कर, बताओ क्या, तो उसको वैल्यू चेंज कर दो ना, तुम जाके देखो उस कॉलम का डेटा टाइप टेक्स्ट हो रखा होगा, जिस कॉलम के भी यहाँ पे तुम लगा रहे हो ना समराइजेशन, उसका वैल्यू टेक्स्ट हो रखा होगा, उसको चेंज करो नम में। करो ट्राई टू सॉल्व, जल्दी जल्दी करें, ताकि मैं टेबल क्रिएशन भी आपको बताए दूं। टेबल के बाद मेजर क्रिएशन, व्हाट इज द मेजर, राइट क्लिक डुप्लीकेट। और मैं आपको दिखा दूं, देयर आर लॉट्स ऑफ डेक्स फार्मूला, हम अभी और भी डेक्स फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल डेक्स फार्मूला है, इतने ही नहीं बहुत सारे हैं, टोटल 300 डेक्स फार्मूला है, 300, जिसमें से मुश्किल से 30 यूज होते हैं। दिखाता हूँ आपके, हम डिस्कस कर रहे थे पावर बी स्टडी। देखिए मैं डेक्स की बुक शेयर करूंगा आपको क्लास के बाद। देखिए इसमें इतने सारे फार्मूले हैं ना, इतने सारे फार्मूले, देखिए कैलेंडर का यूज करवा ही दिया, डेट डे ये सब वीकडे वगैरह समझा दिया था मैंने आपको। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में आपको डेट ऐड ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, यस और नो। हाँ ये मैं आपके लिए बनाया हूँ। फिल्टर में ये सारे यूज कर सकते हो आप, ऑल, कैलकुलेट, डिस्टिंग, डिस्टिंग का यूज क्या करेंगे आप, डिस्टिंग यूनिक कॉलम आता है, डिस्टिंग से यूनिक कॉलम, सिर्फ कॉलम यूनिक। जैसे आप फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्रुप बाय में तो यही बताया था कि यूनिक कॉलम आता है, इस कॉलम के अंदर से यूनिक कैटेगरी, तो यहाँ पे डिस्टिंग का भी यही यूज है, पूरे कॉलम में से यूनिक कैटेगरी फाइंड आउट करेगा, बट एग्रीगेट नहीं करने देगा। जैसे कि आपने ईयर के भी यहाँ पे टोटल सेल्स फाइंड आउट कर लिया, ये नहीं करने देता, सिर्फ उसके अंदर से यूनिक कैटेगरी फाइंड आउट करने देता बस, है ना। फिर यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर आप देख लो आप, कुछ फंक्शन और भी है, इज एरर, इज इवन, लुकअप वैल्यू, लॉजिकल एंड, इफ, ये सब हमने पढ़ रखा है। इफ एरर वगैरह मैं बता दूंगा, एब्सोल्यूट, कंबाइंड, डिवाइड, फ्लोर, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, ये सब डैक्सिंग है। बताता हूँ, यहाँ वहां से थोड़ी चेंज चेंज करेंगे, वहां पे जाके कल चेंज किया था हमने डेट, डेटा टाइप आपको याद आ रहा होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो सम मैक्स, सबसे अच्छा फॉर्मूला ये लगता है हमें, सम मैक्स। ये क्या करता है, ध्यान से देखो आप, इसमें से टेबल पास कर दो और उसमें एक्सप्रेशन पास कर दो, उस एक्सप्रेशन के भी आप जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो रिटर्न करेगा, रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फॉर ईच रो इन अ टेबल। इसको यूज करके मैं भी दिखाता हूँ। फिर टेक्स्ट फंक्शन कुछ ये सारे हैं हमारे, लेफ्ट राइट हमने आपको करके दिखाया था, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। वही सेम लेफ्ट, लेफ्ट नहीं बेटा, यूज करते करते आपको याद हो जाएगा।
तो ये हमारे लिए ये हमें, और एक तो ये तो क्रिएशन किया हुआ है, दूसरा एक बुक है। वो बुक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, बट स्टिल आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखो ये कंप्लीट डेक्स है, ये अपनी बुक नहीं है। ना ना, ऐसा नहीं कर सकते किसी की। नहीं 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 बेटा, किसी की हम क्रेडिट नहीं ले सकते, किसी की एफर्ट लगाई हुई है, इस पर्सन ने एफर्ट दिया है इस। ये सारे फार्मूले हैं, देख रहे हो ना, इतने सारे हैं। बट मैं बताऊं, इतने सारे यूज में नहीं आते, बट जो कभी कभी आते रियरली। तो आपके पास यदि है तो यूज हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा ये सारे फंक्शन उसी टैक्स की, ये तो सब भेज दूंगा। इससे आप घर पे बैठ के, मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी के बाद हमारे पास क्लास के 3 दिन है, नहीं सैटरडे संडे और मंडे, ये 3 दिन में आप इस पूरे फार्मूले जो भी डेक्स के दे रहा हूँ आप समझ के लगा लोगे। आप देख रहे हो ना, एक्सप्रेशन की बात दे रहा है, जैसे ही आप फार्मूला लगा, उसके बाद रिकमेंडेशन दे रहा है कि वी नीड अ टेबल, वी नीड एक्सप्रेशन, वी नीड दिस, वी नीड दैट, दे रहा है ना ये सब। तो हमें यूज करना टफ नहीं है, ऊपर से फार्मूला के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप आराम से यूज करके आना। टेक्स्ट फार्मूला सारे लगा लेना। आपको याद है मैंने क्यूरी रीडर में आपको लेफ्ट मिड और राइट का यूज समझाया था, तो वही सेम यहाँ पे भी लेफ्ट मिड और राइट लगेगा, एग्जैक्टली सेम लगेगा। बस वही है, किसमें टेक्स्ट पहले, किसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बाद में, वही सारे पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो एक बार आप यूज करके देखिएगा, टाइम एंड डिलीजेंस फंक्शन जितना हो सकता था मैंने बताया हो, और स्टिल कुछ बचे हैं तो आप यहाँ से एक बार देख लो। उसमें यदि कहीं दिक्कत आ रहा हो तो आप हम लोग ट्यूजडे को क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो थे वो टेबल क्रिएशन कर रहे थे, यदि हमें जब मेजर कैलकुलेट होना होता तब तक ये शो नहीं कर पाए। हुआ प्रेम से। कॉपी टेबल सर है। बगल में। तो आप इस फार्मूला कॉपी टेबल का ये फार्मूला कॉपी कर लेना सर, और न्यू टेबल बना ले यहाँ पे, न्यू टेबल। और न्यू टेबल में इस पूरे फार्मूला को ऐसे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दीजिएगा, बट वेयर 1 2 या कुछ भी, देखिए दूसरा टेबल बन गया एग्जैक्टली से। और इसमें जो करना कर लीजिए आप। तो ये कैलकुलेटेड टेबल। अब मेजर कैलकुलेट करना, मेजर क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक सिंगल वैल्यू। यहाँ देखो केशव, ये टास्क हो जाएगा, आपको घर से करके आना है। यहाँ देख केशव केशव, देखो यहाँ पे आप, अभी यदि आपको जैसे ओवरऑल सेल में आपसे क्वेश्चन करता कि ओवरऑल इनकम हुई कितनी की, ओवरऑल सेल्स हुई कितनी की है, तो या तो वन ओवरऑल सेल्स एक सिंगल वैल्यू होगी ना, या तो 4 मिलियन, या तो 5 मिलियन, या तो 2 मिलियन, या तो 1 मिलियन। ओवरऑल पूरे वैल्यू का एक सिंगल वैल्यू होगा, ये सर नो। तो इसके लिए आपको क्या नीड पड़ेगी, मेजर कैलकुलेट करने की। जब आपको पूरे का सिंगल कैलकुलेट करना तो क्या यूज करते हैं, मेजर। मेजर इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल वैल्यू, से फ्लाइट वैल्यू भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप मेमोरी एलोकेशन नहीं करता। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो मेजर जब कैलकुलेट करना हो ना, तो मेजर ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो राइट क्लिक, मेजर देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू मेजर, या आप यहाँ से भी जा सकते हो न्यू मेजर, देख रहे हैं ना आपके पास ऑप्शन है। तो न्यू मेजर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट हो गया। न्यू मेजर पे क्रिएट होने के बाद आपको मेजर का नेम हमने लिखा ओवरऑल सेल्स, हमारी पूरी ओवरऑल सेल्स हुई कितनी है, तो यहाँ पे नाम रख देते हैं ओवरऑल सेल्स। तो ओवरऑल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ विच वन, सम ऑफ सेल्स, नहीं नहीं, सम ऑफ टोटल प्राइस ना। सम ऑफ टोटल प्राइस, इसको हम यदि पूरे, एक सिंगल वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी बताओ। देखो ये सिंगल वैल्यू बनी है, बट इसकी एक स्पेशलिटी है, देखो मेजर का सिंबल कैसा है, कैलकुलेटर जैसा। हाँ, ये दिखेगा ही नहीं टेबल व्यू पे, ये आपको टेबल व्यू पे नहीं व्यू होगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो इसका आउटपुट नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए हमेशा कहाँ पे आना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट। मेजर हमेशा कहाँ देखा जा सकता है, रिपोर्ट व्यू पे। तो ये सब जो हमने बनाया था ना लास्ट क्लास में, उसको डिलीट कर लीजिए, ये नो नीड ऑफ दिस वन। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया था, आप यहाँ पे आ जाइए। अब जब भी आपको अपने मेजर को शो करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, मार्क्स कार्ड। तो हम अपने विजुअलाइजेशन टेबल में देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ विजुअल है, यहाँ पे देखो मल्टीपल विजुअल है। इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि इसको मार्क्स कार्ड को, दिस इज अवर मार्क्स कार्ड। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मार्क्स कार्ड। इस मार्क्स कार्ड पे आप देखो, जैसे हमें क्या चेक करना था, टोटल वैल्यू, इस पे क्लिक कर दो आप, ओवरऑल सेल्स। तुम्हारी ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है, 1.35 हुई है। समझ में आया आपको, यस और नो। यदि आपको एक अनदर मेजर कैलकुलेट करना है, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे ओवरऑल फ्रेट्स कितना खर्च हुआ है, मतलब पूरे में इनके कन्वीनियंस चार्ज कितना लगे हैं। तो कन्वीनियंस चार्ज कैसे कैलकुलेट करिएगा बताइए। तो टोटल फ्रेट्स को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यस और नो क्वेश्चन। टोटल फ्रेट्स को मैं, तो फिर से मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए है, मेजर। तो राइट क्लिक, क्लिक ऑन मेजर, यहाँ पे देखो न्यू मेजर कैलकुलेट हुआ। फिर से मेजर का नेम क्या हो गया, ओवरऑल फ्रेट्स। ओवरऑल फ्रेट्स इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फ्रेट्स, नहीं
अच्छा टोटल फ्रेट्स भी करेंगे तो बात वही है, कोई इशू नहीं है वैसे। टोटल फ्रेट्स, इस टोटल फ्रेट्स को ये क्या देगा, ये कॉलम का नेम सही देख लेना, गड़बड़ से रिकमेंडेशन आ गया ना तो गड़बड़ हो सकता है। ये फ्रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये टोटल फ्रेट्स कैलकुलेट करके आ गया, या ये सब, या इसकी देखो दो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, तो दो मेजर में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कॉस्ट की और कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इसको कॉपी किया हमने और इसकी पेस्ट किया, ये ज्यादा स्मार्ट वे है। देखो अब इसमें से ये वैल्यू पहले से थी, इस वैल्यू को अनचेक कर दो, यहाँ से वैल्यू अनचेक हो गई, हट गई। इसको आप कहीं भी ला सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अपने डिपेंड करता है कहाँ रखना चाहते हो। इस बारे में ओवरऑल फ्रेट्स चेक करना है, इस ओवरऑल फ्रेट्स पे चेक इन करें। खर्च कितने के लिए, के में, इनकम कितने में, मिलियंस में। यदि मुझे आप बताओ ओवरऑल इनकम कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते, हमारी एक्चुअल इनकम क्या कितनी हुई है, कैसे फाइंड आउट होगा, बताओ कैसे होगा ओवरऑल इनकम। ओवरऑल इनकम क्या पता चलेगा, टोटल सेल माइनस फ्रेट्स, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो फ्रेट्स आपकी खर्च हुई, कन्वीनियंस चार्ज। तो अगेन टैक्स पे आ जाइए, अगेन क्रिएट न्यू मेजर एंड सिंपली राइट हियर एक्चुअल इनकम। हमारी एक्चुअल इनकम कितनी हुई है वो, क्यों नहीं हो सकता, हो रहा है, वही तो कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल इनकम देखिए, वही तो कर रहा हूँ, टोटल कॉलम के साथ भी हो सकता है, ओवरऑल सेल्स माइनस, ये मेजर ही तो थे दोनों, यस और नो आप बताइए। और यहाँ पे हमने फ्रेट्स, हमने क्या नाम रखा था उसका, ओवरऑल फ्रेट्स। वो भी गलत लिख दिया था मैंने, ओवरऑल फ्रेट्स। देखिए देखिए एक्चुअल इनकम कैलकुलेट हो गया। अब और में यहाँ पे एक और मार्क्स कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, या तो इसको कर लीजिए या आप यहाँ से ले लीजिए, आप पे डिपेंड कर रहा है जहां से भी चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मेजर ले लिया होगा, एक्चुअल इनकम। देखिए ये हमारी एक्चुअल इनकम, क्लियर हुआ आपको। तो हमने कितने मेजर कैलकुलेट किए हैं, तीन मेजर। तो डैक्स के थ्रू यही तीन चीज कैलकुलेट कर सकते हैं आप, क्या क्या, कॉलम, टेबल और मेजर। और ये विजुअलाइजेशन, इसको आप थोड़ी सी, मतलब ये आपका विजुअल पार्ट है, इसको हम विजुअलाइजेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विजुअलाइजेशन पे ही आएंगे। और आपको मैं कह रहा हूँ फिर से कि आप प्लीज ना वो जो डेस्क के मैं रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ उसको आप पढ़ के आइएगा। यदि आप उसे पढ़ के आएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब आप कुछ फॉर्मूले वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। यदि नहीं पढ़ के आओगे तो हम विजुअलाइजेशन मूव करेंगे, ठीक है। और इसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, देखो बढ़िया से फॉर्मेटिंग हो सकता है। देखिए कहाँ से, इस पे क्लिक कर लीजिए, इस फॉर्मेट को इसको करना था, इस पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ गए स्केलर वैल्यू को आप बोल्ड कर दो, जैसा कलर चाहो आप रख सकते हो। यहाँ पे हमने बोल्ड सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कलर में आप व्हाट एवर जो चाहो रख लो। देखो हमने ऑरेंज कलर रख लिया, और टेक्स्ट कलर भी आप टिक कर सकते हो। हैं कुछ कह रहे हैं क्या आप, बोल्ड, और इसकी कलर भी हमने चेंज कर दिया। एक का काम हमने कर लिया ना, तो दूसरे का काम ऑटोमेटिकली होगा। देखिए एक का काम आपने कर लिया तो दूसरे का काम यहाँ से वही सेम फॉर्मेट पेंटर आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, क्लिक ऑन हियर, फॉर्मेट पेंटर, क्लिक ऑन हियर, एक पे काम की बाकी सभी सेम चीजें रिफ्लेक्ट हो गई। 3D व्यू में देना चाहते हो, 3D व्यू में जनरल में आ जाओ आप, यहाँ पे देखो इफेक्ट्स में आके ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करोगे ना तो सीखोगे। मैं बहुत चीजें बता दे रहा हूँ बट स्टिल आप एक्सप्लोर करोगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ी सी 3D में दिख रही है ना आपको, ये चीज हम कल की क्लास में हम और भी विजुअलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके देखेंगे। देखो 3D आ रहा है, ये डन। तो ये हमारे तीन मेजर है, ओवरऑल फ्रेट्स, ओवरऑल इनकम। हम इनको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और कल की क्लासेज में, मतलब हमारी जो कमिंग क्लासेज है उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक्चुअल इनकम, ये हमारी स्पेलिंग गलत हुई है फ्रेट्स की, तो इसकी हम सही कर लेते हैं, ओवरऑल फ्रेट्स। समझ में आया, तो ये तीन चीजें में कैलकुलेट करा है हमने, ये वही सारी चीजें यहाँ पे आ गई, डन। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ, कमिंग क्लासेस में यहाँ से आगे बढ़ूंगा। हैव एनी क्वेश्चन, इफ एनीवन हैव देन प्लीज लेट मी नो।